अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सालिहीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। तारीफ़ें सब अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन आका और उनकी आल पर। अल्लाह ताला इस दरबारे गहरबार के सदके हम सब की आरज़ुओं को बहार तकमील अता फरमाए। गिरामी क़द्र सामीन, कहते हैं जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। मैं अहलियाने उच्च शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मौजूदगी में मेरी हाज़िरी गहर बार हो गई है, जहर बार हो गई है। महकमा औक़ाफ़ पंजाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन मेरे अज़ीज़ मोहतरम हैं डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी। उन्होंने मेहरबानी की, मेरी हाज़िरी को आसान बनाया। मेरे वक्त की बात है कि महकमा औक़ाफ़ में जितने भी आली लोग शादी से पहले भी आए वो भी मेरे काबिल एहतराम और उच्च शरीफ के नबीरा से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब मोहतरम सैयद शफ़ीक़ हुसैन शाह साहब बुखारी ज़ीदा मजदहू। मैं कह सकता हूँ कि मैं रोशनियों की कहकशां में बैठा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे और आपके मुक़द्दर की खुशबुएँ उरूज पर हैं। मुझे यहाँ इस दरबार में जारूब कश होने की सआदत मिल जाए तो मैं बादशाही से ज़्यादा उसको अहमियत दूँगा। इस दहलीज़ पर झाड़ू देना, वक्त के बादशाह यहाँ आके अपनी पलकों से दहलीज़ साफ़ करते रहे। हमें भी ये वक्त मिला कि हम आज आपके साथ यहाँ हाज़िर हैं। उच्च शरीफ के सादात
सादात का किला है और तहज़ीब और तमद्दुन के उरूज की जितनी दास्तानें हैं वो उज शरीफ की गलियों से गुज़र कर आगे बढ़ती। यहाँ हमारे शजरों में एक बड़ा नाम है, उनका इसमें गरामी सैयद अली असगर शाह था, लेकिन वो सैयद अली अशकर शाह के नाम से वो मारूफ हैं। उनके औलाद से सैयद जलाल महमूद मक्की रहमतुल्लाह अलैह सक्खर में जागज़ी हुए। बकरियां चराने वाले लोग सिंधी बोलते थे और वो अरबी बोलते थे। उन्होंने ये तारीख़ी जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल बकरती फ़ी बकतिल मुबारक। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी सुबह एक ऐसे मकाम पर की जो बड़ी बरकतों वाला है। यहाँ से बीबी पाक जो मखदूम पाक की ज़िंदगी में उनकी रफ़ीक़ा थीं, वो सैयद बदरुद्दीन बादशाह की बेटी थीं और इन दोनों का निकाह हुजूर ने खुद पढ़ाया था। रिश्ता इज़्दिवाज हुजूर की तवज्जो से तय हुआ। जो मखदूम पाक की औलाद हैं वो बुखारी सादात कहलाते हैं। जो सैयद बदरुद्दीन बादशाह की औलाद हैं वो नकवी बाखरी कहलाते हैं। यहाँ सादात गीलां भी हैं। यहाँ का एक जलीलुल कद्र मौर्रख मुहद्दिस जमालुद्दीन भी गुज़रे हैं। उन्हें जिस वक्त तारीख़ लिखी तो ऐसे पता चलता है कि उन्होंने नाखूनों से सोना खुरच करके लोगों की झोली में डाला है। वह इल्म और अदब के अमीन थे। ये कहकशां में इसलिए कही है, ये तो बड़े बादशाह हैं, इनके हम सब नौकर हैं, लेकिन उस शरीफ की गलियों में जो कब्र भी आपको नज़र आए आप समझें कि इसके अंदर कोई शेर है। अल्लाह, ये वाहिद शहर है। मुझे अभी सैयद नदीम शाह साहब कह रहे थे कि आप औकाफ वालों को कहें कि तामीर नौ की कोई सूरत बन जाए। औकाफ वालों को जब भी मैं कहता हूँ वो कहते हैं आसार कदीमा को हमने महफूज रखना है। मेरे ख्याल में कोई आसार जदीदा भी बना है जो कल आने वालों के लिए कदीमा हो जाएं। जो समझने वाले हैं वो समझ गए, जो नहीं समझा है उसको समझाने की ज़रूरत भी नहीं, उसे समझाने की क्या ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, मखदूम पाक सादात के जितने कबाइल थे उन सब के अमीर थे। जितने भी सादात थे वो इनकी महताती में थे। 7 मुबारक कब्र है सैयद अहमद कबीर की, वो आपके फर्जंद अर्जुमंद थे।
और थोड़ा फासले पर मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, हमारे जद्द अकबर का मज़ार है। तो मैं मुल्तान में ये कह रहा था सुल्तान बाहुल्लाह ज़करिया के मज़ार पर कि इस फ़लसफ़े को निकालें इसको। इसने मुसलमानों को बखेरा है। और मैंने बहुत सोच के कहा कोई ऐसा नाम भी है जिस पर 60% और 40% इकट्ठे हो सकते हैं। आले सुन्नत कहते हैं हम 60% हैं, आले तशय्युअ कहते हैं वो 40% हैं दुनिया की आबादी का। अगर ये मिल के 100% बन जाएं तो यहूदियों का झंडा सरनगू हो जाए और पूरी दुनिया में मुसलमानों तुम्हारी तहजीब और तुम्हारे तमद्दुन का गलबा हो जाए। बहुत सोचा कि हुजूर की ज़ात के बाद कोई ऐसा नाम है जिस पर सब हम इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये शऊर से नारा निकला, वो नाम है हैदर 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 हैदर। मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब मारफी, मुझे पता है कि मेरे लफ्ज़ों को लोग तोलते हैं और तोल कर ही बोलते हैं। अल्लाह उनको खुश रखे, दुआ दी है। पिछले दौर में जो उलूम और फ़नून की हुदूद कायम हुई, एक ज़माने में प्रोफेसर सखी साहब, रिज़ाउल मुस्तफ़ा साहब, मुख्तार साहब, बशीरुल क़ादरी साहब, प्रोफेसर बहाउद्दीन साहब, जलीलुल क़द्र लोग मेरे साथ हैं, प्रोफेसर रिजवान अंजुम साहब, कासिम साहब। पिछले दौर में जिस वक्त किसी आदमी को कहते बहुत पढ़ा लिखा है तो कहते थे 14 इल्म ये पढ़ा हुआ है, कहते थे ये बंदा 14 इल्म पढ़ा हुआ है। थोड़ी तरक्की हुई तो हमने अपने महबूबों का इल्म ज़्यादा बताने के लिए कहा कि हमारे उस्तादों ने खुद ही इल्म निकाले और उनकी तादाद 50 बन गई कि वो 50 उलूम के माहिर हो गए। लेकिन मैं दयानत और इंसाफ की कसम करके कहता हूँ, मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह के आज का लिखा हुआ मखतूता मैं फ़कीर के पास है। जिसने ज़ियारत करनी हो मेरे पास आए। वो मखतूता जामे के नाम से, जामिल उलूम के नाम से, जामिल बयान के नाम से उसकी शोहरत है। मखदूम जहानिया क्या बिग आसमान से। कहते हैं कि आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब, जब छोटा बड़ा नजर आए तो समझ लो उसकी पीठ पर कोई बड़ा खड़ा है, कोई बड़ा खड़ा है। मखदूम जलालुद्दीन सुरपोश अलैहि रहमा की तहरीक की पासबानी, हिफाजत, पुष्टपनाही, दावत, अजीमत, फ़हम, दानाई, अज़मत फ़िक्र, किताब के साथ रिश्ता, कुरान के साथ इश्क, रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, मौला अली का दर्द, हसन की दानाई और हुसैन की कुर्बानी।
ये एक सरमाया था जो उनको मिला था। साकी मोहम्मद साहब, आपने कितने उलूम अपनी किताब में लिखे? एक नहीं, दो नहीं। आप मारफी साहब कराची के हैं, मेरे पास आए, कहें ज़रा वो किताब निकाल के दें। मखतूम जहानिया ने जो उलूम उस ज़माने में अपनी किताब में लिखे उसकी तादाद 186 है। 14 उलूम कहाँ और 186 उलूम कहाँ? ऐसे लगता है कि 14 उलूम पढ़ने वाले ज़मीन की किसी गार में रहते हैं। मखदूम जहानिया पहले आसमान से भी ऊपर है, आसमान से भी ऊपर है। मेरे दोस्त, मेरी ख्वाहिश है कि फ़लसफ़ा गलत यूनानियों की विरासत है, मुसलमानों की नहीं। इन बुज़ुर्गों का तसव्वुफ़ किताबें दाखिले निसाब करो। मौलाना मोहतरम, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मदरसे हमारे मौलवी पैदा कर रहे हैं, कोई ऐसा एहतमाम करो कि इंसान भी पैदा होने लग जाए, उनके अंदर सोच की सलासत हो, उनके अंदर दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा हो, उनके अंदर दूसरे को सुनने की तवानाई हो, उनके अंदर मेहमान नवाजी हो, उनके अंदर इंसान नवाजी हो। एक गरीब नवाज पैदा हुआ तो 90 लाख ने कलमा पढ़ लिया। तुम्हें पता नहीं है कि इसने कितनों को कलमा पढ़ा। ये जो मेरा टबर है ना शहीदों का, उस शरीफ से जितने भी कल्ट हैं, हम लोग सादे हैं। हम ज़्यादा अपने आप को बड़ा करके बयान नहीं करते, लेकिन अल्लाह की कसम अगर इनका मकाम देखना हो तो तुम चांद भी नहीं हो, ये सूरज हैं। अल्लाह ने इनको वो रोशनी अता की है, वो बुलंदी अता की है। आपके एक मकतूबात हैं, अल्लामा बशीर कादरी साहब, मैं दावत देता हूँ वो मकतूबात पढ़ें, मकतूबात शरीफ पढ़ें। दूसरे आपके खुतबात हैं, आपने जो बयानात इरशाद फरमाए। मोहतरम अल्लामा साहब, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, मेरी बात लाखों लोग पूरी दुनिया में सुन रहे हैं। आपको शायद मालूम ना हो, शायद मालूम हो तो मुबारक, लेकिन इंडोनेशिया के अंदर एक शहर है कराची से भी बड़ा, उसका नाम है ओचे, और वो ओचे शहर इंडोनेशिया का उच शरीफ के नाम पर है। उच शरीफ के नाम पर है, उच शरीफ ओचे। ये इन मखदूमों की तहरीक थी, तहरीक हक, कि जावा स्मार्टा से लेकर ओचे तक जिधर जिधर ये बढ़ते चले गए, इस्लाम का चमनिस्तान महकता चला गया, महकता चला गया, रोशनी बढ़ती चली गई, खुशबुएं अर्ज़ां होती चली गई, लेकिन मंजिल मुश्किल है। मेरे जद्द अमजद को हमारी जो दूसरी पोस्ट यहाँ है वो सैयद मेहदी शाह साहब की, उनका मिज़ार भी मारूफ है। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि सुबह का सूरज तलू होने से पहले इस तरफ निकल जाओ, जहाँ तुम्हें अल्लाह लिखा हुआ मिल जाए वहाँ ही पानी के किनारे बैठ जाना, दरवेशों की फिक्र न करना, अल्लाह दरवेश खुद भेजेगा।
वो कलमा पढ़ते चले जाएंगे, तेरे उरूज का सूरज और बुलंद से बुलंद होता चला जाएगा। मेरे उस शरीफ के दोस्तों, जितना खजाना अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उस खजाने का अंदाजा तुम्हें नहीं है। मखदूम जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह अलैह ताला जिस वक्त दिल्ली गए, वक्त का बादशाह उनको लेने के लिए दिल्ली से बाहर आया। आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। बादशाह लोग जहाँ ताबले होते हैं, ये कहते हैं जल्दी जल्दी शेख बाहर नहीं आ रहे। आपने मस्जिद में काफ़ी देर लगा दी। तो इशराक पढ़ी, चाश्त पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सूरज अच्छा चमकने लग गया तो आप बाहर आए। तो बादशाह ने सलामी दी, घुटने पकड़े, पाबोसी की और कहा हुजूर देर से मस्जिद से निकले हैं। आपने कहा तुझसे बड़े बादशाह के दरबार में था, तुझसे बड़े बादशाह। अगर आज इस चीज का इरफान हो जाए कि अल्लाह मालिक है और हमने अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है, मैं दावे से कहता हूँ उस शरीफ में रहने वालों, ये आस्तां पकड़ लो, दहलीज पकड़ लो, इनकी चौखट पकड़ लो। मुझे नदीम शाह साहब कह रहे थे ये देखो छत में दरारें पड़ी हुई हैं। मैंने कहा कि पुरानी हैं, लेकिन याद रखना आसा मूसा अलैहिस्सलाम का पुराना भी हो तो खुदा तक वही पहुंचाता है। याद रखिए, वो ये नहीं देखता कि लकड़ी कौन सी है, पुरानी है या नई है। कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि इन कब्रों के अंदर वो तवानाई है कि आज भी कोई खुलूस से पकड़ ले तो वह अपनी आंखों से हैदर कर्रार को देखे। आपने हर 20 मील के फासले पर एक तबलीग पोस्ट बनाई थी। कल फैज बख्श रिजवी साहब ने मुझे मुल्तान के सारे ताजर मिलाए। काफ़ी ताजर थे, बड़े बड़े लोग थे जो मुझसे मिलने आए। तो कहने लगे कि आप हमें बर्दाश्त कर लेंगे अगर हम कोई बात करें। मैंने कहा अल्लाह आपको खुश रखे, हमें पुरानी आदत है ताजरों को साथ रखने की, पुरानी ट्रेनिंग है हमारी। हर 20 मील के फासले पर मखदूम पाक ने एक तबलीग पोस्ट बनाई जिसमें आपके साथ उलमा होते, मशाइख होते, सादात होते और ताजर होते। और ताजर एक जगह का माल लेकर दूसरी जगह ले जाते हैं, वहां से तीसरी जगह ले जाते हैं। इंडोनेशिया तक जितना पैसा वो कमाते फायदे का, तो मखदूम पाक ने कहा कि वो फकीर के लिए नहीं है, वो इस्लाम के लिए है, वो दीन के लिए है। आपने मस्जिदें तामीर की और हमारी कितनी बदबख्तगी है कि उन्होंने मस्जिदें तामीर की। हमने कहा सारे कदीमा की निशानियां हैं, हम इनमें कोई इजाफा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने 20 मील के फासले पर मस्जिद बनाई थी तो हमें 5 मील के फासले पर मस्जिद बनानी चाहिए, जिसमें अल्लाहु अकबर की सदा गूंजे और आवाज गूंजे।
मुझे एक भाई कहने लगा मेरी चाय पिएंगे, मैं तो अली अली करने वाला हूँ। मैंने कहा मैं अली अली करने वाला हूँ तो चाय नहीं पीता। कहते हैं फिर क्या करते? मैंने कहा टुक्कड़ खाता हूँ। आप लोग मौला पाक का नाम लेने वाले हैं, आप लोग हसन का नाम लेने वाले हैं, आप लोग हुसैन पाक का नाम लेने वाले लोग हैं। अल्लाह की कसम, मेरे नज़दीक मेरे शिया भाई नाराज न हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पीर हैं, मैं उनको इज़्ज़त देता हूँ, वो बुलंद हैं, बहुत बुलंद। लेकिन एक दफ़ा मैंने कहा था, वो कहने लगे इतना बुलंद मान के भी आप करते हैदर हैदर हैं। मैंने कहा एक वजह है कि अबू बकर सिद्दीक को हुज़ूर ने घुटने पर नहीं बिठाया है, वो हुसैन ही को बिठाया है, वो हसन ही को बिठाया है। और जो इश्क और जो मोहब्बत सैयदा ज़हरा के शहजादों को मिली है, अगर उतनी नहीं दे सकते हो तो थोड़ी सी तो दे लो कि गलियों में खुशबू आम हो जाए। जहाँ जाया करो हैदर हैदर किया करो, पता चले। क्या बात है, जीते रहो। मुझे मालूम नहीं था कि ये बुजुर्ग खैर कह देते हैं। मैं पिछली दफ़ा हाजिर हुआ तो मैंने इस तरह झोली फैलाई, अपनी झोली फैलाई मखदूम पाक, हुज़ूर मुझे खैरात चाहिए, हुज़ूर मुझे खैरात चाहिए, मैं फ़कीर हूँ, मैं मस्कीन हूँ। खड़े हो जाएं तारिक शाह साहब, ये आपके शहर के हैं, यहाँ से 250 आदमी का काफिला मेरे पास गया और हम बैत होने के लिए आए हैं। मैंने कहा तू तो मखदूम के शहर का है, मेरे पास किधर आया है? कहा हमें उन्होंने ही भेजा है। मैंने कहा फिर रत्ती चादर किधर है? उन्होंने कहा वो लेके आए हैं हम। मेरे बच्चे, मुरीद बनाना कोई मकाम नहीं है, लोग बढ़ाना कोई मकाम नहीं है, दिल खुदा से लगाना बड़ी बात है। नफ्स धोना, इंसान बदकारी क्यों करता है, इंसान गुनाह क्यों करता है, इंसान चोरी क्यों करता है, इंसान डकैती क्यों करता है, उसको कौन रोके? क्या उसको कोई रस्सी डाल के इन कामों से रोकने वाला है? अल्लाह की कसम है, ये बुजुर्ग हैं जो अली की बैत कराते हैं तो बंदे को वली बना देते हैं। मेरी आसान दावत यह है कि उलमा को मैं नहीं कहता, मैं वगरना मैं पूछ लेता हूँ, और मैं बहुत खुशकिस्मत बंदा हूँ कि मेरे बाद मुझे बहुत कुछ कहते हैं, शाह जी रावजी हैं, शाह जी ये हैं, वो हैं, लेकिन जब सामने आते हैं मैं पूछता हूँ क्या है ये, कहते हैं शाह साहब कुछ नहीं है। वाह, हम तो घुटना पकड़ना चाहते हैं, हम तो पाँव। मैं समझता हूँ जिसके पीछे अली हो, जिसके पीछे अली हो, जिसके पीछे हसन हो, जिसके पीछे ये हो, अल्लाह की कसम जिसके पीछे ये हो, बेखस्मे पीर कर कुछ नहीं सकते। जिनका कोई साईं हो और जिनका कोई खसम हो, जिनका कोई मालिक हो, मखदूम के नौकरों को दुनिया के बादशाह भी नहीं छेड़ सकते। अभी ये शहजादा मुझे इशारे कर रहा है कि रात सखर भी पहुंचना है। ना भाई, मुझे कहते हैं आजकल आप
जमात अहले सुन्नत के नाज़्म आला नहीं। मैंने कहा मेरी तरक्की हो गई है। कहते हैं कैसे तरक्की हुई? मैंने कहा मलंगान अली का नाज़्म आला, जिधर जिधर हैं अली अली करने वाले हैं वो मेरे हैं। बहुत बड़े शहर में तुम रहते हो नदीम शाह साहब। मैं वादा करता हूँ मैं ताहिर रज़ा को कहूँगा कि उस शरीफ के मज़ार शरीफ के मामले में कुछ करो। बच्चे दुनिया भर के लोगों को कहता हूँ, इस फलसफा पढ़ने वाले मौलवी लोगों को तकसीम करते हैं। तसव्वुफ़ पढ़ें, अवारिफ़ुल मारिफ़ पढ़ें, मखदूम जहानिया के मकतूबात पढ़ें, जामिउल उलूम पढ़ें, कश्फुल माजूब पढ़ें। दुनिया वाले बखेरते हैं और अली वाले जोड़ते हैं। अली वाले इधर ही मेरे दोस्तों, मैं मुसाफिर हूँ, ये लोग भी साथ पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं, तो मैं इसी पर मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं चंद लफ्ज़ कह बैठा, वगरना मैं अपने मालिकों के दरवाजे पर कुछ नहीं कहता। हम सब कुछ हैं, जो कुछ हैं हम इनकी नज़र से हैं। और आपको भी मैंने सबक यही दिया है। अब सिर्फ 3 मिनट पहले मैंने आपसे मनकबत सुनी। मेरे बुजुर्ग जिस शहर में जाते थे उन शहर वालों को अहमियत देते थे। अब मेरे साथ एक मुसाफिर है, वो आया है, उनसे गुजारिश मौला अली की मनकबत पर, ताकि पेट्रोल डल जाए और हम आगे सफ़र करने के काबिल हो जाए। एक शेर शहजाद है या नहीं है? तो हज़रत शहजाद साहब अक्सर गुम हो जाती हैं। कोई और बंदा जो पहले पढ़ रहा था एक मनकबत सुना दें, बस 3-4 शेर।